नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सभी लोग आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये एक औरत आपको कभी धोखा नहीं देगी। आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने का काम कर रही है ये एक औरत। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये औरत कई दिनों से आपके आसपास है। आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। नाम भी बताएंगे, सावधानी भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, जरूरी काम भी बताएंगे। बस आप वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो फायदा आपको अपार मात्रा में होगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। तो कृपया करके दोस्तों, आप भी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि फायदा जबरदस्त होने वाला है। सर्वप्रथम, अगर आप भी माता रानी को मानते हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिख दें। मित्रों, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हमारे घर में स्त्रियों के रूप में कौन होती है? हमारी माँ, माता, हमारी पत्नी या हमारी बहन या अन्य घर के जो अन्य रिश्तेदार हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप कभी स्त्रियों के मौल को समझ पाए हैं? एक स्त्री अपने गर्भ में 9 महीने तक अपनी संतान को रखती है, लेकिन वही संतान जब वह माँ बूढ़ी हो जाती है तो उसे वृद्धाश्रम छोड़ आती है। एक माँ 4 बेटों को या 4 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के भी एक माँ को आज नहीं पाल पा रहे हैं, और इसी कारण उनकी दुर्दशा होती है। कहते हैं कर्म लौट कर जरूर आते हैं। अगर आज आपने कोई बुरा कर्म किया है तो वह आज कल 1 साल बाद लौट कर आएगा, क्योंकि कर्म घूम फिर कर आपके पास पुनः आते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें हर क्षेत्र में हर किसी का सम्मान करना चाहिए, खास तौर पर महिलाओं का। क्योंकि अगर हम अपने घर की महिलाओं से शुरुआत कर ले तो बाहर की महिलाओं की इज्जत हम अपने आप करने लग जाएंगे। हमारे घर की जो बहू होती है, हमारी जो पत्नी होती है, हम उसे घर की लक्ष्मी कहते हैं, जिनके अंदर साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, स्वरूप होता है। बहुत सारे लोग हैं जो माता लक्ष्मी की पूजा बड़े ही धूमधाम से करते हैं, लेकिन घर की जो महिला है, घर की जो लक्ष्मी है, वह उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं। मान लीजिए ऑफिस में गए हैं और बहुत ज्यादा बॉस ने फटकार लगा दी। आपके मन में बहुत गुस्सा है, सोच रहे हैं गुस्सा कहां निकालूं, मन को कैसे शांत करूं। तो जरा सी पत्नी ने खाने में नमक क्या कम डाल दिया, जरा सा कुछ ज्यादा कम क्या हो गया, तो सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल दिया और मन को शांत कर लिया। फिर भी वह बड़ा दिल दिखाकर कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह एक माँ है, क्योंकि वह एक महिला है, क्योंकि वह एक औरत है। और आप इतना समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में केवल एक वही औरत बची है जो आपके काम आएगी, जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगी। भले सभी लोग आपका साथ छोड़ दें, लेकिन यह एक औरत आपको कभी धोखा नहीं देगी। इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन सभी बातें अच्छी तरह से समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। आज हम उसे औरत की पहचान करने वाले हैं। आज हम आपको उनका नाम बताने वाले हैं, और वह आपके आसपास मौजूद है। बस आपको वीडियो कौन सा तक देखना है और हर एक बात को अच्छी तरह से समझना है। कहते हैं महिलाएं जो भी पूजा पाठ का काम करती हैं, जो भी धर्म से जुड़ा काम करती है, जो भी अच्छा काम करती है, उसका आधा जो फल है वह पति के खाते में चला जाता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप भी अच्छे कर्म करें, ताकि दोनों का काम बराबर हो सके। आपकी पत्नी की वैल्यू आपको समझनी चाहिए, क्योंकि हमेशा उन्होंने हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाया है। महिलाओं की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वह बुरे से बुरे इंसान को भी, अगर किसी महिला का बुरे से बुरा पति भी है, तो उसे भी लाइन पर लाने की क्षमता रखती है। कहते हैं शादी बाद इंसान सुधर जाता है। आपकी जिंदगी में क्या कुछ परिवर्तन आया है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमें घर की हर उस महिला की अहमियत समझनी है, जिसने रात दिन खड़ा कर करके या फिर रात दिन मेहनत करके हमें यहां तक पहुंचाए, जिसे हम अपनी मां कहते हैं, हमारी बहन, जिसने हमेशा सुख दुख देखा है लेकिन हमेशा हमें आगे रखा है, वह है हमारी बहन। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी धर्मपत्नी, जब कोई आपके साथ नहीं होगा तब वह आपके साथ खड़ी होगी। यानी कि हमारे जीवन में महिलाओं का बड़ा योगदान है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बता रहे हैं और अंत में उपाय भी बताएंगे, तो कृपया करके आप थोड़ा सा समय जरूर निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहे। सबसे पहले नंबर पर महिलाओं का जो गुण आता है दोस्तों, वह है दया और विनम्रता। अगर आपके घर की महिलाओं के पास दया है, पर्याप्त मात्रा में विनम्रता है, वह सदैव सम्मान प्राप्त करेगी। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाती, वह अपना तो नुकसान करती ही करती है, साथ ही में पूरे परिवार को भी हानि में डाल देती है। महिलाओं के पास दया होनी चाहिए, महिलाओं के पास विनम्रता होनी चाहिए।
वे जब भी किसी से बोले तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि इनका दिल कितना उदार है, इनकी वाणी कितनी मीठी है, ये बोलने में कितने व्यवहारिक हैं। वही महिलाओं का एक दुर्गुण भी होता है कि इन्हें गुस्सा बहुत तेज आता है और इस तेज गुस्से में कभी कभी रिश्तों को तोड़ मरोड़ देती। तो अगर आपके घर की महिलाओं में ये क्वालिटी है कि दया विनम्रता तो है, गुस्से को भी काबू में कर लेती है, तो यह वही औरत है दोस्तों, जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाली है, जो हमेशा आपका साथ देगी, जो आपको देवताओं सा महसूस कराने वाली है। यह बात ध्यान रखिएगा, पूरे परिवार की सहमति अगर चाहते हैं तो नारी के अंदर दया और विनम्रता का गुण तो होना ही चाहिए। साथ ही में हमारे घर के अंदर जो स्त्री है वह धार्मिक होना चाहिए, भगवान और प्रकृति के प्रति उसका विश्वास होना चाहिए। वह सुबह सही समय पर उठती हो, सही समय पर झाड़ू पोंछा लगाती हो, अपने घर में सुबह सुबह पूजा पाठ करती हो, भगवान का नाम लेती हो, भजन गाती हो। ऐसी महिला वास्तविकता में अपने पति को जीते जी स्वर्ग का एहसास करा देती है। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे के अंतर को समझ लेती है। प्रकृति की पूजा करने से उसे संतुलन का ज्ञान प्राप्त होता है। यकीनन दोस्तों, स्त्री महागुणों में से एक है, लेकिन स्त्रियां भी अगर भटक जाएं तो वह परिवार की बर्बादी का कारण बन सकती है। लेकिन हम जो गुण आपको बता रहे हैं वह अगर आपके घर की स्त्री में है तो यकीनन बुरे से बुरे घर को भी, कलेश से भरे घर को भी वह स्त्री पटरी पर ला सकती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके घर की स्त्री में संचय करने की प्रवृत्ति है, बचत करने की प्रवृत्ति है, तो वाकई में आपके लिए यह बहुत अच्छी बात है। संचय करने का मतलब क्या है आज के इस आधुनिक दौर में? दोस्तों, बचत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ये बात तो आप भी समझते होंगे। और आज के जमाने की स्त्रियां अगर धन संचय करती हैं, अगर आपके घर की महिलाएं पैसों को बचाती हैं ताकि आपकी जब भी जीवन में विपत्ति आए तो वह पैसा आपके काम आए, तो वाकई में दोस्तों आपके परिवार को कभी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ऐसी महिला हमेशा हमारे घर को जोड़कर रखती है, मुसीबत के लिए पैसा बचा कर रखती है। कहते हैं विपत्ति आने पर ही मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। अगर आपके जीवन में ऐसी पत्नी होगी तो हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं। दोस्तों, आज आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकने वाला, आज आपको कुछ बड़ा करने से कोई नहीं रोकने वाला। अब दोस्तों, हम आपको आपके घर की औरतों को शारीरिक संरचना के आधार पर बहुत अनोखी जानकारी देने जा रहे हैं। जिन महिलाओं के शरीर पर होते हैं ये निशान मानी जाती हैं मां लक्ष्मी का रूप, इनके कदम पड़ते ही होने लगती है धन वर्षा। कहा जाता है जिन महिलाओं के शरीर पर ऐसे निशान होते हैं वो मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं महिलाओं के शरीर में पाए जाने वाले कुछ खास तरह के निशान के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष में लोगों के हाथ की रेखाओं के अलावा उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर बने निशान तथा बनावट देखकर उनके स्वभाव तथा अन्य खूबियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। साथ ही व्यक्ति के शरीर पर बने कुछ खास निशान इस मामले में बेहद अहम रोल निभाते हैं। जी हां, आज हम आपको कुछ ऐसे तिल, निशान आदि के बारे में बताएंगे जिनका महिलाओं या लड़कियों के शरीर पर होना उन्हें बेहद लकी और धनवान बनाता है। कहा जाता है जिन महिलाओं के शरीर पर ऐसे निशान होते हैं वो मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। तो आइए जानते हैं महिलाओं के शरीर में पाए जाने वाले कुछ खास तरह के निशान के बारे में। वीडियो को अंत तक आप देखते रहे, क्योंकि यही वो औरत है जो कभी आपको धोखा नहीं देगी, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंख, कमल या चक्र बना हो तो वह महिला बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का नाम तो रोशन करती ही हैं, साथ ही समाज में मान सम्मान पाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा गोल और चौड़ा होता है वह महिला बहुत लकी होती हैं। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं जिस घर में जाती हैं वह घर धन दौलत और खुशियों से भर जाता है। कहा गया है जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं। ये अपने जीवन में खूब मान सम्मान पाती हैं, उन्हें खूब लोकप्रियता, शोहरत हासिल होती है। शादी के बाद वह जिस घर में भी जाती है वह घर भी सुख सौभाग्य से भर जाता है। जिन महिलाओं के हाथ की उंगलियां लंबी होती हैं ऐसी महिलाएं पति से खूब प्रेम करती हैं। ये अपने पति के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। इनके पति नौकरी व्यापार में खूब तरक्की पाते हैं।
ऐसी महिलाओं के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहता। जिन महिलाओं के माथे पर त्रिशूल का निशान बना हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बेशुमार धन दौलत पाती हैं। ये जहां भी जाती हैं, सुख समृद्धि और खुशहाली उनके साथ होता है। लेकिन दोस्तों, इस जरूरी नहीं है आपके जीवन में इस सौभाग्यशाली महिला ही आए, क्योंकि एक गलत महिला आपके घर को बर्बाद कर सकती है, घर की खुशियों में दाग लगा सकती है। इसीलिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमें किस प्रकार की औरतों से दूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखा गया नीति शास्त्र मनुष्य जीवन के लिए अनमोल खजाना है। इसमें जीवन के रहस्यों को लेकर कई बातें बताई गई हैं। इनमें बताए गए उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने इस नीति शास्त्र में महिलाओं के बारे में भी कई बातें बताई हैं। आचार्य कहते हैं कि परिवार को बनाने बिगाड़ने में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। अगर महिला गुणी है तो वह परिवार की दशा सुधार ऊंचाइयों पर ले जाती है, वहीं अवगुणों से युक्त महिला घर परिवार को तबाह कर सकती है। इसीलिए ऐसी महिलाओं से हमेशा दूरी बनाकर रखें। अशिक्षित महिला आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा परिवार और समाज में बड़ा बदलाव लाता है। अगर कोई शिक्षित और बुद्धिमान महिला है तो वह परिवार और समाज का निर्माण का कार्य करेगी। वहीं अशिक्षित महिला परिवार को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में इनके अंदर कई तरह के ऐसे अवगुण घर कर सकते हैं जो पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लालच से युक्त महिला आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुष हो या महिला, अगर किसी में लालच की भावना आ गई तो वह उसके समेत आसपास के लोगों को बर्बाद कर सकती है। वहीं अगर महिला के अंदर लालच का अवगुण है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव परिवार पर पड़ता है। इस अवगुण से युक्त महिला न केवल घर की शांति भंग कर देती है, बल्कि पूरे परिवार को ही बर्बाद कर देती है। अहंकारी महिला आचार्य चाणक्य का मानना है कि अहंकार हर मानव के लिए विनाशकारी होता है। वहीं अहंकार अगर किसी स्त्री में है तो उससे मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों नाराज रहती हैं। ऐसी महिलाएं न तो अपने ज्ञान बुद्धि का उपयोग कर पाती हैं और न ही सही दिशा में कोई कार्य कर पाती है। ये अपने अहंकार के कारण घर की सुख समृद्धि को पूरी तरह से खत्म कर देती है। झूठ बोलने वाली महिला, किसी महिला में अगर झूठ बोलने का अवगुण है तो यह भी परिवार के बर्बादी का कारण बन सकता है। आचार्य कहते हैं कि जो महिलाएं झूठ बोलती हैं वे अपने परिवार को कभी भी धोखा दे सकती हैं। इनके झूठ बोलने से परिवार के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जिससे पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। अब हम आपको बहुत जरूरी 2 उपाय बता रहे हैं ताकि माता रानी की कृपा आपको मिल जाए और आपके जीवन में बड़ा ही शानदार परिवर्तन आ जाए। तो क्या है वह उपाय? आपको दोस्तों अपने ही घर के अंदर माता रानी की पूजा करनी है। सच्चे मनोभाव के साथ साथ ही साथ एक सिक्के की पूजा करिए। वह सिक्का कोई सा भी हो चलेगा, आपको करना बस इतना है दोस्तों कि माता की पूजा के साथ साथ सिक्के की भी पूजा करनी है। इसके बाद में आपको उस सिक्के को पूरे दिन वही रहने देना है, यानी वही माता की तस्वीर के पास रहने देना है। अगले दिन उसे उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी गले में रख लेना है। बहुत बढ़िया परिणाम आएगा, बहुत सारा काम आपका बन जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, लगातार मंदी का माहौल बना हुआ है, तो आपको हल्दी की गांठ अपने व्यापार स्थल पर टांगनी चाहिए। बहुत अच्छा शुभ फल इससे आपको मिलेगा। साथ ही साथ सबसे पहले अगर जीवन में क्लेश बना हुआ है तो अपने घर में स्थित देवी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। अपने घर में स्थित जो भी महिला है उनकी पूजा करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा फल आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध है। भाग्य जागृत है तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और हर तरह का मनचाहा कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। यदि भाग्य जागृत है तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। भाग्यवान बनने के लिए कुछ बातों में सावधानी रखना होगी और कुछ ऐसे उपाय करना होंगे जिन्हें हम टोटके कहते हैं। टोटके कहने से कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, जबकि यह सात्विक उपाय होते हैं। शारीरिक दोष, वास्तु दोष और कर्म दोष से दुर्भाग्य निर्मित होता है। शरीर के सभी छिद्रों को अच्छे से जल से धोएं। शौचालय और स्नान घर का वास्तु सुधारें।
ऐसा कोई कर्म न करें जिससे आपको पछताना पड़े। पूजा स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्तियां न जलाएं। बांस के जलने से दुर्भाग्य पैदा होता है। ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें लकड़ी की तिलियां लगी हों, या केवल धूप बत्ती जलाएं। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आजाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। यदि बेवजह धन का नुकसान हो रहा है, धन चोरी हो रहा है, डूब रहा है या गायब हो जाता है, तो रोज सुबह नीम की लकड़ी से दातुन करें। रात को झूठे बर्तन किचन में न रखें। उत्तर दिशा में बैठकर ही भोजन करें और भोजन की थाली में हाथ न धोएं। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि यह आपके चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11 और त्रयोदशी को विधिपूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन से निर्धनता और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। जय माता दी। तकलीफें हैं, मन में बहुत संकोच है तो आपका मन कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाएगा, ना ही कोई राह खोज पाएगा। इसलिए शांत बने रहो और प्रसन्न रहो। छोटी छोटी चीजों का आनंद लो। परेशानियों को देखोगे तो केवल दुख ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, हमेशा प्रसन्न रहें और शांत बने रहें। इधर उधर के लोगों के कहने में न आएं। लोग आपकी बुराई करेंगे, लोग आपको अपने मार्ग से हटाने की कोशिश भी करेंगे, परंतु आपको अडिग रहना है, टिके रहना है। जो कर रहे हो उसमें खुश रहो। मार्ग ज्यादा आपको नहीं बदलने हैं। अगर एक लक्ष्य चुना है तो पहले उसी पर अडिग रहो, उसको पूरा करने की कोशिश करो, अपना सर्वस्व उसमें न्योछावर कर दो। सफल हो ही जाओगे। अगर नहीं सफल हुए तो पुनः कोशिश करना, लेकिन 3 बार से ज्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए नहीं बनी होती हैं। इसलिए उस चीज को छोड़कर किसी और जगह मेहनत करना, वहां पर आपका अवश्य हो जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी लोगों के कहने में मत आइएगा। बस इतना कहना आपसे चाहते हैं। देखिए, जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, यानी कि जो युवा है, उनकी एक विडंबना है। देखिए, सारा समय हम बस दबाव में रहते हैं कि जितना है क्या, संघर्ष की कोई कीमत नहीं। लोग हमारी सफलता का जश्न मनाते हैं, पर कभी संघर्ष करने वाले की मेहनत और दुख को नहीं देख पाते। अगर तुम अपना कर्म कर रहे हो ईमानदारी से तो सफलता के दबाव में मत रहो। परिणाम जो भी होगा स्वीकार करना। दोस्तों, परिवार और समाज के मोह में बच्चों का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। थोड़ा धीरज रखिए, उसको सहारा दीजिए शायद, और मेहनत करके वह सफल हो जाएगा। ध्यान रखो कि कभी भी अपनी औलाद को इतना दबाव मत डालो सफलता के लिए कि वह उस जीवन में भटक जाए। लेकिन यह संघर्ष की भी कीमत होती है। संघर्ष की भी कीमत होती है। लोग केवल सफलता का ही जश्न मनाते हैं। देखिए, संघर्ष करने वालों की मेहनत और दुख कोई नहीं देखता है, सब बस परिणाम देखते हैं। अगर फेल हो गए तो लोग थू थू करते हैं, और अगर पास हो गए तो लोग जश्न मनाते हैं। और कुछ तो ये कह देते हैं कि किस्मत में लिखा था तो इसको मिल गया, परंतु कोई संघर्ष नहीं देखता, कोई मेहनत नहीं देखता, कोई पैरों के छाले नहीं देखता है, कोई यह नहीं देखता है कि कितनी रातें उसने बिना नींद के काटी है, कितने दिन तक उसके दिमाग में कितना टेंशन भरा हुआ था, तब जाकर उसको सफलता मिली। और अगर असफल हो गए तो दिन रात ताने किसी तो जनता कटती ही करते हैं, यहां तक कि उसके घर वाले तक करते हैं। वह यह नहीं सोचते कि इसने कितनी मेहनत करी है। अगर थोड़ा सा उसका हौसला और बढ़ाएं तो वह एक बार और मेहनत करेगा और अगली बार सफल अवश्य हो जाएगा। अगली नहीं ना, अगली में तो एक ना एक बार तो हो ही जाएगा। अगर अपना बंदा मेहनती है तो वह सब कुछ कर जाएगा। इसलिए हमेशा सभी लोगों का उत्साह बढ़ाएं, उसके संघर्ष की तारीफ करें, न कि केवल उसकी सफलता की। दोस्तों, यूं तो यह दिन बहुत सुखद रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे अगस्त माह के, परंतु कहना यह है कि दुश्मनों के घर मिठाइयां बंटने वाली हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं उनको वो मिलने वाला है। यानी कि वह क्या चाहते हैं? आपके दुश्मन आपकी चाहते हैं आपकी बर्बादी, आपके जीवन में दुख तकलीफ, और वह जो दुख तकलीफ है, जो बर्बादी है, आप खुद अपने हाथों से ला रहे हो। अपने जीवन में बस कुछ काम आपको नहीं करने हैं, वरना आप खुद निमंत्रण दे दोगे अपने जीवन में दुखों को। क्या काम आपको नहीं करना है इन दिनों, पहले वह जान लेते हैं। देखिए,
आपको अपने गैर जरूरी खर्चों पर काबू करना पड़ेगा या फिजूल के खर्चों पर। इन दिनों बहुत ही कमर कसनी पड़ेगी आपको, वरना परेशानियां इतनी बढ़ जाएगी कि आप बहुत मुश्किलों में पड़ जाओगे। वहीं दोस्तों, कुछ विरोधी लोग आपसे जलन की भावना रख सकते हैं और आपके खिलाफ नकारात्मक अफवाहें भी उड़ा सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि विरोधियों से बचकर रहिएगा। आपको लगता है कि यह मुझसे जलने वाला है, तो उससे 2 कदम नहीं 50 कदम दूर रहिएगा। वहीं दोस्तों, ध्यान से सुने, इन दिनों हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिएगा, क्योंकि दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहीं दोस्तों, किसी इंसान ने मुझे पूछा था कि क्या बजरंग बाण का पाठ नियमित करना चाहिए, जिसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। देखिए दोस्तों, बजरंग बाण का जो पाठ होता है केवल तभी किया जाता है जब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हों।